देश और समाज की भलाई के लिए कोई बड़ा और कड़ा कदम उठाया जाता है तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होने लगती है। उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक इस समय कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सरकार और प्रशासन व्यवस्था को पूरी तरह सुधारने के लिए जमीन पर उतरकर कड़े एक्शन ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का काम केवल और केवल ड्रामा करना और अपनी राजनीति चमकाना रह गया। चाहे अयोध्या के राम मंदिर में दान की सुरक्षा के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग और ड्रेस कोड के जैसे अनुशासित नियम बनाना हो, या फिर संसद में चल रहे सत्र के दौरान बिना किसी ठोस बात के केवल हंगामा खड़ा करना हो, तस्वीर बिल्कुल साफ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक तरफ बड़े बदलाव हो रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष केवल जनता को बहकाने और गुमराह करने के लिए नौटंकी कर रहा है। अयोध्या में दान चोरी पर प्रशासन का एक्शन। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की, जहां राम मंदिर में आने वाले दान को पूरी तरह सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के लिए बहुत ही शानदार कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ समय पहले दान पेटी से पैसे चोरी होने या हेरा फेरी की जो छोटी सी घटना सामने आई थी, प्रशासन ने उस पर पर्दा डालने या मामले को दबाने के बजाय सीधे उन अपराधियों पर तगड़ा प्रहार किया है। अब राम मंदिर में दान की गिनती का पूरा काम आधुनिक कैमरों की कड़ी निगरानी यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ किया जाएगा। यह इस बात का सबसे पक्का सबूत है कि सरकार और मंदिर ट्रस्ट के लिए भगवान के घर की पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था सबसे ऊपर है। जिन लोगों ने मंदिर की व्यवस्था को कमजोर करने या सेंध लगाने की कोशिश की थी, उन्हें पुलिस और जांच टीमों के जरिए तुरंत पकड़ा जा रहा है और कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। एक तरफ मंदिर प्रशासन दान के एक एक पैसे को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए कैमरों का कड़ा पहरा बिठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस अच्छे अपवित्र काम में भी नुक्स निकालने और कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुजारियों के लिए एक जैसी पोशाक यानी कि ड्रेस कोड और पहचान पत्र यानी कि आईडी कार्ड के नियम इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि मंदिर की इज्जत, भव्यता और सुरक्षा दोनों हमेशा बनी रहे। लेकिन विपक्ष और कुछ ऐसे लोग जिन्हें हर सकारात्मक काम से परेशानी होती है, वो इन अच्छे सुधारों को भी अपनी गंदी राजनीति का अखाड़ा बनाने से बाज नहीं आते। जब भी प्रशासन कोई ऐसा सख्त कदम उठाता है जिससे चोर उचक्के और गलत काम करने वालों की दुकानें हमेशा के लिए बंद होने लगती है, तो इन नेताओं के सुर अपने आप बदलने लगते हैं। जनता अपनी खुली आंखों से सब देख रही है कि कैसे एक तरफ कड़े नियमों से व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए गलत और झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। संसद में विपक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा। अब जरा बात करते हैं दिल्ली की, जहां संसद के सत्र में विपक्ष का असली और बचकाना रूप देश के सामने बेनकाब हो रहा है। एक तरफ देश में युवाओं के भविष्य को बचाने और सुरक्षित करने के लिए एक से बढ़कर एक कड़े कानून बनाए जा रहे हैं और देश के हर कोने में विकास का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है। वहीं दूसरी तरफ संसद के अंदर और बाहर विपक्षी दल केवल ड्रामा करने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने संसद के बाहर तख्तियां दिखाकर अजीबोगरीब तरीके से जो तमाशा किया है, उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उन्हें देश की भलाई या आम जनता की असली मुद्दों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र और आखिरी मकसद सिर्फ कैमरे के सामने आना, बयानबाजी करना और सुर्खियां बटोरना रह गया है। वीडियो देखिए, संसद के बाहर विपक्षी दलों के नेताओं ने राम मंदिर से जुड़े बयानों और राजनीतिक मुद्दों को लेकर जोरदार हाई वोल्टेज ड्रामा किया है, जो प्रदर्शन कम और नुक्कड़ नाटक ज्यादा लग रहा है। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं किस तरह से संसद में बवाल हुआ।
गद्दी छोड़, सदन में आओ, 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 गद्दी छोड़, 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 भैया कितना दाम और लोगे? पॉकेट के लिए नहीं दिया था। हाँ पप्पू यादव एक पुजारी का भेष धरे हुए हैं और देखिए यहाँ पर राहुल गांधी भी चंदा देने आ गए हैं और वहीं पर कुछ जो सांसद आ गए हैं जिसमें देखिए राहुल गांधी भी यहाँ पर पप्पू यादव एक पुजारी का भेष करके और दान पार्टी में जो चंदा डाला जा रहा है और कुछ सांसद उनको रोक रहे हैं कि और देखिए पप्पू यादव इस वक्त जो है वो जो दान पेटी है वो लेकर के खींच रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश है और जो बाकी सांसद हैं वो रोक रहे हैं कि ये कितना चोरी करोगे, कितना पैसा लोगे। संसद भवन परिसर में और यहाँ पर राहुल गांधी और पीछे से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव, रमेश जी तमाम सांसद इस वक्त वीडियो में आपने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए, राम मंदिर का मुद्दा उछाला और हाई वोल्टेज ड्रामा किया। चप्पल पहन के इन नेताओं ने दान करने का नाटक किया। ये कौन सी आस्था का पाठ रहा है? ये लोग क्या बताना चाहते हैं राम मंदिर के मुद्दे को सदन के बाहर रिक्रिएट करके? जब सदन के अंदर बैठकर कायदे से देश के मुद्दे पर चर्चा करने और जनता के सवालों के ठोस जवाब देने का समय आता है तो यही विपक्ष दल या तो संसद छोड़कर भाग जाते हैं या फिर बीच में आकर सदन के कागज फाड़ने, मेजें पीटने और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इन्हें ना तो देश की कानून व्यवस्था से कोई लेना देना है और ना ही उन अच्छी व्यवस्थाओं से जो आम लोगों के भले के लिए बनाई जा रही है। संसद के सत्र के दौरान बिना किसी सिर पैर के हंगामा करना, हर अच्छे काम का विरोध करना, सदन की कीमती समय को बर्बाद करना, इसकी पुरानी और गंदी आदत बन चुकी है। देश की जनता अब पूरी तरह से समझ चुकी है कि जब जब सरकार जनता के पक्ष में कड़े और बड़े और सही फैसले लेने लगती है तब तक ये विपक्षी दल अपनी डूबती हुई राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए ऐसा ही रोना धोना मचाने लगते हैं। इनका ये तरीका सिर्फ इनकी अंदरूनी कमजोरी, नाकामी और हार को साफ साफ दिखाता है। एक्शन वर्सेस नौटंकी। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा और दान की पारदर्शिता को लेकर लिया गया कड़ा फैसला हो या फिर संसद में विपक्ष के ये बेतुका और बिना सिर पैर वाला हंगामा हो, आज के समय में सच्चाई की तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और गलत काम करने वालों पर कानून का डंडा पूरी ताकत से चल रहा है ताकि समाज में शांति और व्यवस्था कायम हो सके। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पास सरकार की अच्छी नीतियों और विकास कार्यों का मुकाबला करने के लिए कोई सकारात्मक सोच या विजन नहीं बचा है। इसलिए वो केवल संसद से लेकर सड़क तक फर्जी मुद्दों पर बवाल खड़ा करना ही जानते हैं। आज का आम नागरिक बहुत समझदार हो गया है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि कौन उनके भले के लिए जमीन पर उतरकर काम कर रहा है और कौन केवल टीवी पर दिखने, सोशल मीडिया पर दिखने या फिर अखबारों में छपने के लिए नौटंकी कर रहा है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान में गड़बड़ी के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया। अदालत की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच के लिए अब एक नई और मजबूत एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक सीए को भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर पूरी होनी चाहिए
ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सरकार और प्रशासन के इन कड़े और बेबाक कदमों से उन लोगों के खेमे में भारी बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई है जो अभी तक भ्रष्टाचार और गलत कामों के सहारे अपने राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं। संसद का ये सत्र हो या उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं को और अधिक पवित्र और ठीक करने का काम, हर जगह ये साबित हो रहा है कि काम करने वाले लोग कभी भी इस तरह के हंगामे और ड्रामे से नहीं डरते। विपक्ष चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले और जितना मर्जी ड्रामा कर ले, जनता की नजरों में उनकी सच्चाई अब कभी छिपने वाली नहीं है। विकास, पारदर्शिता और सही फैसलों का ये रफ्तार भरा रास्ता अब किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। तो अयोध्या राम मंदिर में दान की गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे पक्के और आधुनिक इंतजाम हो या फिर संसद के सत्र में विपक्ष द्वारा किए जाने वाला ये पूरी तरह बेबुनियाद हंगामा हो, इस बात का जीता जाता और सबसे बड़ा उदाहरण है कि राजनीति में अच्छे काम और नौटंकी की टक्कर हमेशा चलती रहेगी। एक तरफ जहां जमीन पर कड़े फैसले लेकर समाज की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को खोजने के लिए केवल ड्रामेबाजी और बयानबाजी का सहारा ले रहा है। यह आज के समय की सबसे बड़ी मांग है कि देश को आगे बढ़ाने वाले मजबूत कदमों का खुलकर साथ दिया जाए और इस तरह के फालतू राजनीतिक हंगामों पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। अब देखना यह है कि जनता के अटूट समर्थन के साथ आगे बढ़ रही इस सकारात्मक कार्रवाइयों और सुधारों के सामने ये विपक्षी सियासी ड्रामा कितने दिन और टिक पाता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।